हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स हो। तो लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर कर ली थी। इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन का कनेक्शन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है। जैसा कि मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी रेलवे लाइन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कभी भी मीट नहीं करती, है ना। और अगर कोई पूछता है हमसे कि पैरेलल लाइंस होती क्या, हमें डेफिनेशन के थ्रू बताओ, तो डेफिनेशन के लिए हम बता सकते हैं कि टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, अगर कोई बोलता है ऐसे कैसे, तो देखो ये एक लाइन है, दूसरी भी अगर आप ये लाइन बनाते इसी टाइप की, तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाते, एक पॉइंट पे जाकर ये मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल होंगी, जैसे ये दो लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों लाइंस के जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, हर पॉइंट पे सेम होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। और जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं पैरेलल लाइंस और उसकी कॉन्सेप्ट पे। तो देखो, अगर ये ऐसा कुछ लाइन है, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एम और एन, यानी कि एम पैरेलल एन। एम लाइन पैरेलल है किसके, एन लाइन के। अभी एक लाइन आती है जो इन दोनों को कट करती हुई निकलती है। ठीक है, यानी दो पॉइंट पे वो कट करती है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो किन्हीं भी दो लाइन्स के पैरेलल नहीं होती, वो किसी ना किसी पॉइंट पे इन दोनों लाइन को काट देगी। ठीक है, इतना समझ लो आप। तो जो भी इन दोनों लाइन्स को काटेंगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब बात करते हैं, देखो जब भी ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन्स को कट करती है तो वो कुछ एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एम लाइन पे क्या एंगल बनाया, 1 2 3 4 एंगल बनाया उसने। इसी तरह एन लाइन पे क्या बनाया, 5 6 7 8। तो अगर कोई पूछता है कि चार पैरेलल लाइन्स हैं तो चार पैरेलल लाइन्स पे कितने एंगल बनेंगे, तो गौर करना है इस बात पे कि एक लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं। एल ने जब एम को कट किया तो कितने एंगल बने, 1 2 3 4। ऐसे ही एल ने जब एन को कट किया तो कितने एंगल बने, 5 6 7 4, यानी फिर से चार बने। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1000 पैरेलल लाइन्स हैं उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कितना हो जाए, 4000 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन को काटने पे कितने एंगल बन रहे हैं, 4, और 2 को 8। तो इसका मतलब अगर एन लाइन को काटेगी तो कितने हो जाएंगे, 4n। हम राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने कट किया ये लाइन, तो हमें कितने एंगल मिले, टोटल 8। जब दो लाइन को कट किया है तो हमें कितने एंगल मिले, 8 एंगल मिले। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज, इनके नाम्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है मेरे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम साइड में एंगल बन रहे हो, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एंगल बन रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 5, ये करेस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन होती इस तरह से, और इस लाइन को मैं और आगे बढ़ाता तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होता, तो ये भी होता इसी साइड में, तो ये भी क्या होता, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता। तो क्या होता, एंगल 1, एंगल 5, लेट सपोज ये एंगल होता 9, तो एंगल 9 क्या होते हैं, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में सेम डायरेक्शन बन रहा हो। इसी तरह से अगर 4 की बात करें, एंगल 4, एंगल 8 के बारे में, तो ये देखो ये नीचे की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी करेस्पॉन्डेंस हो जाएंगे। इसी तरह 2 और 6 हो जाएंगे, 3 एंड 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका रिलेशन क्या होता है, तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन अपनी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 हो जाएगा इक्वल एंगल 6 के, सेम एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है आप लोग। नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर से क्या मतलब है,
इंटीरियर एंगल है जो एम और एन के बीच में बन रहा है, यानी कि एम से इस साइड में और एन के इस साइड में जितने भी एंगल बन जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, 3, 4, 5, 6, ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अभी आगे लिखा है इसके अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब हो गया, अल्टरनेट हो गया मतलब दूसरी साइड में, एक अगर इस साइड में बनना है, एक अगर लेफ्ट में बन रहा है तो दूसरा कहाँ बनना चाहिए, राइट में बनना चाहिए। ठीक है, और एक अगर ऊपर बनना है तो दूसरा कहाँ बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम एंगल 4 का। तो देखो एंगल 4 कहाँ बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है आपका राइट साइड में, कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अल्टरनेट कौन सा होना चाहिए इसका, राइट साइड में नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला एंगल। एंगल 4 ऊपर बन रहा है लेफ्ट में, तो एंगल 6 बनना है राइट में नीचे। तो एंगल 4 एंगल 6 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अभी बात करते हैं कि जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तब क्या होगा, जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये लाइन कुछ इस तरह से बनी होती और फिर मैं कहता कि अल्टरनेट इंटीरियर हैं ये, तो क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ होता है, ये प्रॉपर्टीज़ काम आती है आपके पैरेलल लाइंस में। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 और 5 भी हैं। 3 ऊपर बन रहा है राइट की तरफ में, तो 5 नीचे बन रहा है लेफ्ट की तरफ में। तो यानी कि पैरेलल लाइंस है, वो पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर से मतलब क्या हो गया, ऑटो अंडरस्टूड है कि बाहर की तरफ बनने वाले एंगल, यानी कि एम लाइन के इस साइड और एन लाइन के इस साइड में। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में ना होते हुए दोनों बाहर की तरफ हो। तो कौन कौन से एंगल हो गए, 1, 2, 7 एंड 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल। ये बात करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट मतलब हो गया कि ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में अगर 1 बन रहा है ऊपर की तरफ में, तो अल्टरनेट है उसका क्या बनना चाहिए, राइट साइड में नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला एंगल, यानी एंगल नंबर 7। तो एंगल नंबर 1 एंड 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सेम 2 भी हो जाएगा, 2 और 8 भी हो जाएंगे। 2 और 8 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी ये लाइन पैरेलल है तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, मुझे पता है आप लोग समझ गए हैं कि एंगल 1 और एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम इधर एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए ना आप लोग। चलिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। अभी एक और नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखो इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल, इसके नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देखो सेम साइड किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। सेम साइड कौन से है, ये रही। इंटीरियर कौन से है, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल। तो यानी 4 और 5 ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बन रहे हैं और इंटीरियर एंगल भी है। तो क्या हो जाएगा, 4 एंड 5 आर को इंटीरियर एंगल। इसी तरह 3 एंड 6 आर को इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मैं जानता था आप अपना दिमाग लगाओगे। तो जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो इन दोनों का जो सम है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल नहीं होंगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगी। अंडरस्टैंड। चलिए, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इन सबको हटा दूँ। देखो, तो अभी तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर देखो, ये लाइन कट कर रही है, एल लाइन कट कर रही है, एम को कट करके जा रही है, तो यानी क्या हो जाए, 2 और 4, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, है या नहीं है, है ना। तो इसका मतलब है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए, तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, होगा ना। सेम इधर आ जाओ एल और एन में, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 है,
रीज़न वही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। एक और प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है इसमें लास्ट एक्सरसाइज की, वो क्या आ रही है? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, ज़्यादा नहीं, सोचो। मैं बताता हूँ, देखो एंगल 1 एंगल 2 क्या बना रहे हैं भाई? लीनियर पेयर एंगल। तो यानी कि अगर आप सम करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे एम और लाइन पैरेलल हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर लाइन पैरेलल हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। आपको पिछली एक्सरसाइज से कभी भूलना नहीं है कि हम लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे रिलेट होती चलती हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्या इसका सम 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, होगा ना। तो ऐसे ही आपको क्या सारी चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 बनाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4 भी लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं थ्योरम के ऊपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थ्योरम की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि थ्योरम आपके क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली। थ्योरम की वीडियोज़ आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love